अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, महंगाई अरूज पर जा चुकी है। पेट्रोल की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। गरीब का जीना मुहाल हो चुका है। इस हवाले से ताजर भी परेशान हैं। इस वक्त मैं चौधरी सदीक अंजमन ताजरान बूरेवाला यानी ज़िला विहाड़ी के सदर मौजूद हैं, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। कुछ इनसे जान लेते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ये बताएं, वरहमतुल्लाह। ताजर भी परेशान है मौजूदा हुकूमत की महंगाई जो की गई है जिनकी जानिब से, और एक महीने की तकरीबन बैक डेटों में जाएं तो उनकी हुकूमत है। इस दौरानिए में महंगाई अरूज पर, पेट्रोल अरूज पर, और लोग तो अब साइकिल भी जो है ना वो महंगा हो चुका है 6-7 हज़ार 8 हज़ार का। तो लोग तो इतने तंग हैं, और ताजर खास कर क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली, जो महंगाई वाला सिलसिला है ना, वो अब महंगाई नहीं रही, वो लोग ख़ुदकशियों पर मजबूर हो गए। अकेली महंगाई जो थी ना, वो तो चूँकि पहले दौर में भी महंगाई हुई थी, उस वक़्त कोरोना का था इशू, क्योंकि उस वजह से लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन वो एक स्टेज थी कि बर्दाश्त थी, कोई क़ुव्वत थी लोगों में, वो बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब जो इन्होंने ये पेट्रोल और बिजली और उसकी वजह से पूरी अशिया ज़िंदगी की जो है इस्तेमाल की, वो सब इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों का एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया है। अशियाए खुर्दनोश जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। आप देखिए बट आज चीनी, सर, घी, आटा। मकसद ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं ना, ये महंगी नहीं है, लोगों के वो पहुँच से दूर हो गई हैं, लोगों की ख़रीद कुव्वत से दूर हो गई हैं, लोग इनको परचेज़ नहीं कर सकते। अब ये हो रहा है कि हुकूमत आराम से बैठी है, वो महंगाई मार्च अब कहाँ गया? जो मरीम नवाज़ साहबा और बिलावल साहबा लेके निकले थे लॉन्ग मार्च महंगाई के ख़िलाफ़, वो लॉन्ग मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ था या इन लोगों के ख़िलाफ़ था कि लोग मकाओ महंगाई तो चूँकि डबल ट्रिपल हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं है कि एक चीज़ 100-100 रुपए की मिल रही थी, आज वो 500 की भी नहीं मिल रही। गरीब आदमी की तो जो दिहाड़ी है वो तो 500 या 1000 ही है ना, तो यानी सीधे लफ्ज़ों बच्चे में ये महंगाई नहीं, ये यानी गुर्बत नहीं, ये गरीब मुकाओ प्रोग्राम कर रही है। माशत तबाह कर रहे हैं ये लोग। ये किसी एजेंडे के साथ हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, और ये वाज़िया अब हो रहा है, जो मुसल्लत करने वाले हैं वो भी उनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं, और जो मुसल्लत हुए हैं वो किस मकसद के लिए हैं? वो अपने तमाम जो वो सज़ा याफ्ता केसेस में बरी हो रहे हैं, अदारे तबाह हो रहे हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि ये सब मिल के PDM नहीं है, ये पाकिस्तान डाकू पार्टी है जो इकट्ठे होके ये हुए हैं, ये अवाम का खून चूसने आए हैं। खुदारा खुदारा अल्लाह का खौफ करें, आपको मौत याद नहीं है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, भूख अफलास से मर रहे हैं, और आपको अजैशियाँ पड़ी हैं। हमारा वज़ीर ख़ारजा वो जाता है हफ्ता हफ्ता 10-10 15-15 दिन वो दूसरे मुल्कों के दौरे करता है, और उसके साथ हिना रबानी खार। ये हमें समझ नहीं आ रही वज़ीर कि ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड और इस तरह की कंट्री में अभी भी मेरा ख्याल है मौजूद है, वापस नहीं आए। वापस नहीं आए। हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा जुल्म, ये हमारी बर्दाश्त से बाला तर है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और अनकरीब हम ताजर बरदरी, मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी अंजुमन ताजरान मरकज़ी तंजीम ताजरान डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का सदर हूँ, और मेरी पाकिस्तान के जो सदर हैं हमारे मरकज़ी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी साहब, उनसे भी बात हुई है। हम 2-3 दिन में कोई नया अमल बना रहे हैं। इसके मतलब कोई एक तो हम हड़ताल करेंगे, शटर डाउन हड़ताल होगी, और दूसरा हमारी जो महंगाई के ख़िलाफ़ हम बाकायदा एहतजाज भी करेंगे, और इन लोगों के जो असम्बली हाल है उनके आगे धरना भी देंगे। ये हमारा आज 2-3 दिन में हमारा नया अमल तैयार हो जाएगा, और इसके बाद हम इसका ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी सदीक साहब मौजूद थे, ज़िला सदर हैं अंजमन ताजरान ज़िला बिहाड़ी के। उनका ये कहना है और उनकी अपील है मौजूदा हुकूमत से कि खुदा के लिए गरीब को जीने का हक दो। आप महंगाई को कम करने का नारा लेकर मुख्तलिफ पार्टियाँ 10-12 पार्टियाँ मिलकर PDM की रूप में एक बहुत बड़ा रैली लेकर इस्लामाबाद गए थे, ये कहकर
کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ مہنگائی کم کرنے کی بجائے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ غریب اس وقت روٹی کے لیے تنگ ہو چکا ہے، پٹرول مہنگا ہو چکا ہے۔ ایک مہینے کی حکومت میں جو ہے وہ 80 روپے سے زائد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چینی، گھی، آٹا اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی جو ہے اضافہ اور آسمان کو چھونے لگی ہیں قیمتیں۔ خدا کے لیے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کم کیا جائے، ورنہ اگر کم نہ کیا گیا تو اگلے 2 دن میں انجمن تاجران چودھری صدیق صاحب نے فرمایا کہ انجمن تاجران ضلع وہاڑی جو ہے اگلے 2 دن بعد اسمبلی کے سامنے ایک احتجاج کی کال دے گی، اور انشاءاللہ وہاں تاجر دکھائیں گے موجودہ حکومت کو کہ تاجر کیا کر سکتا ہے۔ تاجر ملکی معیشت میں ٹیکس میں سب سے اول آتا ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگر تاجر خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ ہی ہیں اصل پاکستان۔ اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔